अगर कोई ये समझता हो कि अकारण करुणा बरनालय का अर्थ ये है कि हम रावण की तरह कुछ भी करें और प्रभु हमें भक्ति दे देंगे, तो वह मुगालते में जी रहा है। अकारण करुणा बरनालय का अर्थ इतना ही है कि वह सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास उत्पन्न कर देंगे जिससे तुम सत्संग का लाभ ले सको और जीवन में सत्संग वाणी का श्रवण करके जीवन के चरम परम लाभ को प्राप्त कर स्वयं तो आनंदित रहो ही, अन्य परिवार परिजन मित्र और आसपास के लोगों को भी आनंदित कर सको। इसलिए भगवान के अकारण करुणा बरनालय होने का जो अर्थ हम लोगों ने लगाया है वह सर्वथा अनुचित है। भगवान करुणा बरनालय हैं पर कर्मों की गति पर हैं। इतनी करुणा अवश्य करते हैं कि मनुष्य के रूप में हमें इस पृथ्वी पर उन्होंने भेजा है। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, यही उनकी सबसे बड़ी करुणा है हमारे ऊपर। मानव के रूप में उन्होंने पृथ्वी पर भेज दिया है, विवेक दे दिया है। अब यहीं बैठा कुत्ता सत्संग थोड़ी समझ पाएगा। बंदर को सवेरे सवेरे यहाँ पर रखो, बढ़िया अनारदाना और रोटी टूट पड़ेंगे, अब बंदर को निमंत्रण करके ले आओ कि यहाँ सत्संग हो रहा है, बैठो, तो वो इस योनि में नहीं है कि वो सत्संग का श्रवण कर सकें। वो खाएंगे, शरीर बचाएंगे, शयन निद्रा दोनों एक ही है, भोजन और मैथुन ये तीन काम पशुओं के हैं, पर चौथा काम मनुष्य को परमात्मा ने दिया है और वह है विवेकवान होना। परंतु इस विवेक की प्राप्ति के उपरांत भी अगर हम दुखी रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, शोक में रहते हैं, तो यह हमारी मनुष्यता कलंकित होती है। ये कलंक शब्द है ना, जीवन में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, अरे कलंक लग गया, अरे कलंक मत लगाओ, अरे भैया हम पर कलंक मत लगाओ, अरे हमको निष्कलंक रहने दो। सबसे बड़ा कलंक क्या है कि मानव के रूप में इस पृथ्वी पर आने के बाद भी और हमने ईश्वर से अपना अनुराग नहीं जोड़ा, हमने श्रेष्ठ मानव तन प्राप्त करने के उपरांत भी मनुष्योचित कर्म जो थे, विवेक सम्मत जो कर्म थे, केवल बुद्धि सम्मत नहीं विवेक सम्मत कर्म, वो कर्म हमने नहीं किए, तो यही मानवता को कलंकित करने के साधन हैं और इसी को मानवता को कलंकित करना कहा जाता है। ये मत कहना कि कोई चोरी कर लिया तो कलंकित कर लिया, और तुम बैठ के आराम से धनिया सब्जी बेच रहे हो तो तुम बड़े महारथी हासिल हो गए और 2-4 घर द्वार बनवा लिए तो तुमने कहा देखो जी हमने तो एकदम मानवता जीवन सफल कर लिया। मानव जीवन का साफल्य अतीत और भविष्य के शोक और भय से निवृत्त होकर वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रतिपल आनंदित करते हुए अपने से जुड़े हुए लोगों को आनंद प्रदान करना ही है। इसके इतर अगर कोई काम हुआ तो जीवन कलंकित हुआ। हमारे यहाँ तो कलंक किस बात का है? उसने उसको देख लिया, उसने उसको प्रेम कर लिया, वो उसका सामान चुरा ले गया, इसी को कलंक मानते हैं। पर मानवीय जीवन उनका भी असफल है और मानवीय जीवन चोर का भी असफल है। ऐसा मत समझना कि तुम्हारा मानवीय जीवन सफल हो गया अगर तुम चोरी ना करो तो। केवल चोरी न करना ही मानवता की सफलता नहीं हो सकती। मनुष्य जन्म में जितना
इन्वेस्टमेंट परमात्मा ने आपको दिया है, जितना माल दिया है, उस माल को सही जगह अगर आपने लगाया नहीं तो आपने परमात्मा के साथ गद्दारी की, और गद्दारी के साथ साथ आपने अपने जीवन को कलंकित कर लिया। हमारे महाराज माइक, बचपन में जैसे बच्चों के पैंट बह जाते हैं, वैसे नाकारा लोगों के कारण हमें 40 बार माइक ठीक करना पड़ता है। दुनिया में ऐसो संत देखो है जिनको 40 बार माइक ठीक करना पड़े, फिर वो बोले। फिर भी ये लफंदर कहते हैं कि हम तो निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सदा परफेक्शन का, परफेक्ट हो नहीं सकते, कठिन है, पर परफेक्शन की ओर जाने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो मनुष्य परफेक्शन की ओर, परफेक्ट कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। जो उधर जाने का प्रयत्न नहीं करता, अर्थात ईश्वर से उसका लगाव नहीं है। जो ढीला ढाला है, टेक इट इजी, चलता है, होने दो, अरे अब रहने दो, अब कितना सीखें, अब हो गया, अब ये जन्म में इतना ही है, अब अगले जन्म में देखें। अगला जन्म तो कुत्ता का लिखा है, उसमें क्या करोगे? दुरदुराए जाओगे। ये गारंटेड है कि मनुष्य का जन्म होगा? पक्की बात है? नहीं। भगवान राम से पूछो, जब वो कुत्ता आया, डंडा मारा किसी ने, भगवान ने न्याय कर दिया, बोला कौन सा न्याय चाहिए बता। कुत्ता ने कहा न्याय करो, डंडा मारा कारण मुझे, राम राज्य है। बोला बोलो क्या दूं? बोला कुछ नहीं, महंत बना दो इसको। और ये बोला ये कोई दंड है महंत बनाना? बोला हाँ हाँ, हम भी पहले महंत थे, हो ऐसे ही महंत ही करके बैठे रहते थे, पर प्रभु की आज्ञा का पालन हमने नहीं किया, और आज हम कुकुर होके आए हैं। हम भी चाहते हैं कि महंत बना के इतना रुपया पैसा, घी, रबड़ी, मलाई इसको दे दो कि उसी में डूबा रहे और अगला जन्म कुकुर का हो जाए इसका, और फिर हम महंत बन करके आवे, इसको 4 डंडा मारें, तब इसको दर्द समझ में आएगा। अर्थात ये तय है कि हम जिस श्रेष्ठ योनि में हैं और जो कर्म कर रहे हैं, राम राज्य हमें ये बता रहा है कि दोबारा हमारा जन्म उसमें होगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। कुकुर का जन्म भी संभावित है, हो सकता है। देखिए सत्संग क्या करता है। सत्संग हमें जीवन सुंदर करने का अवसर प्रदान करता है। सत्संग की बड़ी बड़ी महिमा गाई गई है, निरंतर महिमा आप सुनते ही रहते हैं। तो सुनते सुनते कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्संग सुने नहीं कि आलू से सोना हुआ। कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्संग सुन लेना ही मतलब सारा काम हो गया, सुने और काम बना, पर ऐसी बात नहीं। कम से कम जो लगातार सुन रहे हैं कई लोगों के साथ, वो लोग तो समझ ही सकते अपने मित्रों को देख करके, अपने सहयोगियों को देख करके, कि सुनने के बाद आदमी अगर ऐसा लफंगा रह सकता है तो बिना सुने वो कैसा रहता। मेरा तो ये मानना है बिना सुने भी वैसा ही रहता जैसा वो सुन के। सुन लेने और न सुन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक एक व्याकुलता हृदय में न हो अपने ही जीवन को आनंदित कर लेने का, अपने ही जीवन को मर्यादित कर लेने का, वो व्याकुलता ही मनुष्य को महान बनाती है। जिसके भीतर में तड़प हो, लोल्यता हो, व्याकुलता हो, नहीं 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 नहीं, ये जीवन ठीक नहीं है, ये दर दर दुर दुर होए, ये अच्छा नहीं है, मुझे तो श्रेष्ठ जीवन जीना है। और इस जीवन के प्रति जो सिंसियर हो जाए और फिर वो खोज करने लगे। खोज क्या करते हैं हम? आप में से कोई साधना का खोज करता है? बताओ कि हमें क्या साधन भजन मिला? कभी साधन संबंधी कोई बातें गुरु से करते हैं? हमें तो 20-25 साल हो गए महाराज चेला बनाते। बाहर वाले भले 2-4 बार पूछ लेते हों, पर अपने वाले तो एक बार में नहीं पूछते हैं कि महाराज जी कोई साधन वगैरह बताइए, कोई साधन भजन में और प्रगति हो। आज तक किसी ने नहीं पूछा। बाहर से तो भूल भुला के कोई आता है तो पूछ भी लेता, महाराज जी भक्ति बढ़े, आशीर्वाद दीजिए। हम भी ठीक है, चलो महाराज जी कृपा करिए, हमारा ठाकुर जी में मन लगा रहेंगे। चलो जी बहुत अच्छी बात है, हम प्रार्थना कर देंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा मिलन यही 2-4-5 मिनट का है, तो हम तो और कुछ कर नहीं सकते। तुम्हें 1-2 टिप्स दे सकते हैं और परमपिता परमात्मा से ये बात निवेदित कर सकते हैं कि उसकी इच्छा बड़ी भक्ति की है प्रभु, यद्यपि जानते तुम ही होगे कि चालाक है कि झूठ बोल रहा है।
वो हम तो नहीं जानते, खाली भक्ति बोल रहा है कि भक्ति करने की भिक्षा है। तो अगर आपको लगे कि सचमुच भक्ति करने को आया है तो दास का भी एक थोड़ा सा पैर भी है, थोड़ा सुन करके इसको आगे बढ़ा देना अपनी भक्ति की तरफ। इतना संत महात्मा जरूर करते हैं। पर साधन में ऊपर उठने का उपाय अगर जीव के हृदय में उत्पन्न नहीं होता तो उसी समय जीव को अपने नियत पर संदेह हो जाना चाहिए, और उसी समय मनुष्य को अपने नियत पर संदेह हो जाना चाहिए कि मेरा नीति, मेरा नियत कभी साधना में उन्नति के लिए कभी कुछ भीतर में पूछता ही नहीं, कहता ही नहीं, कभी व्याकुल होता ही नहीं। सबसे बड़ा पहचान का मीटर क्या है? अगर सब कुछ होते हुए भी साधन, भजन इत्यादि के विषय में भीतर से जिज्ञासा न उठे, अगर खोज न उठे कि कैसे हो, कैसे बढ़े, बस वहीं मुहर लगा देना अपने आप के ऊपर कि तुम्हारे मानवीय जीवन का समापन हो चुका है। अब ये क्या जीवन है? का वही जो सिनेमा में कहते हैं कि जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं, बस एक लाश चल रहा है अब, क्योंकि मानवीय परंपराएं उसके भीतर से मिट गई। अब साधना के लिए उसके भीतर में कौतूहल नहीं है, अब कभी उसके भीतर में आत्म साक्षात्कार का भाव नहीं आता। अच्छा सुनो, इतने लंबे समय तक सुनते हैं हम आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मविद्या, आत्मज्ञान, क्या कभी हृदय में कुलबुलाहट पैदा नहीं होती? कभी भीतर में एक तड़प पैदा नहीं होता? कभी एक कचोटता नहीं? ये होता क्या है? ये आत्मज्ञान होता क्या है? ये आत्मोन्नति होती कैसे है? ये आत्मोन्नयन की परिभाषा या बार बार जो इसका नाम संत सद्गुरु और शास्त्र लेते हैं वो होता कैसे? कैसे अलर्क को मिल गया, कैसे ध्रुव को मिल गया, कैसे मीरा को मिल गया, कैसे कैसे आखिर उसका मार्ग क्या है? उठता है? नहीं उठता है, और उठता भी है तो बाकी शोर इतने ज्यादा हैं भौतिक चीजों के कि वो शोर इसको दबा देता है। भौतिक चीजों की बैटरी 100% रिचार्ज है, पूरी चार्ज एकदम टनाटन, और आध्यात्मिक वृत्ति की बैटरी रेडी टू डाई 1% पर है, लाल होकर के, जब रट्टोएं बोल जाए, खत्म हो जाए। इस बैटरी को चार्ज क्यों नहीं करते? इस बैटरी को उन्नत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मन के भीतर यह जिज्ञासा सदा उठती है? धन के प्रति, पद के प्रति, रूप के प्रति, संसार के प्रति, घर के प्रति, द्वार के प्रति, अहंकार के प्रति, मान के प्रति, सम्मान के प्रति, अपमान के प्रति, दुकान के प्रति बार बार भावनाएं उठती। तो ये आत्मज्ञान की भावना क्यों नहीं उठती उसी शिद्दत से, उसी मजबूती से? कम से कम दोनों बराबरी का तो हो, 55 किलो वेट में दोनों की बॉक्सिंग तो बराबरी की हो। अगर 24 घंटे का समय है तो 12 घंटे आत्मज्ञान के लिए मन व्याकुल हो और 12 घंटे संसार के लिए मन व्याकुल हो, तब भी बात समझ में आती है। पर जरा स्वयं ही सोचिए, विचार करिए, आप सब जो सुन रहे हैं, आपका हृदय, आपका मन भीतर से कितने घंटे के लिए इन संसाधनों से ऊपर उठकर आत्मिक संसाधन को प्राप्त करने के लिए व्याकुल, आकुल, तड़प में होता है? नहीं होता है। अब नहीं होता है तो यहीं से समझना चाहिए कि जीते जी हम मरे हुए के समान हैं। शास्त्र में कई लोगों को मुर्दा कहा गया है। अब कोई श्लोक इत्यादि हो तो उसको हम कल लेके आएंगे और आपको विवेचना करेंगे कि कितने प्रकार के लोगों को मुर्दा कहा गया है। जीते जी भी मुर्दा कह दिया गया उनको कि बस उनकी अब अंत्येष्टि बाकी है। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति या आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होती, और उस आत्म कल्याण के हेतु किसी शास्त्रज्ञ, विद्वान, श्रेष्ठ ऋषि, महर्षि, महापुरुष
अथवा गुरु के चरणों में जाकर साधना करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती तो शास्त्र इसे भी मुर्दा कहते हैं। एक प्रकार के मुर्दे ये भी हैं। हम तो शास्त्रीय बात ही करेंगे, अशास्त्रीय बात करने से तो कोई लाभ है नहीं। और अशास्त्रीय बात करके अगर आपको हम प्रसन्न कर भी दें तो आप हमें क्या दोगे? आप हमें जगत के कुछ संसाधन दोगे, कुछ रुपया दोगे, कुछ धन इत्यादि दोगे, कुछ हमारी शारीरिक सेवा कर दोगे, हमारे लिए सुविधा उत्पन्न कर दोगे भौतिक रूप से। इसके अलावा क्या कर सकते हो? हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, आध्यात्मिक जगत में जब आपकी स्वयं की ही पहुंच नहीं है तो आप हमारी क्या सहायता करेंगे? ऐसे ही प्रत्येक साधक को मित्रता करते समय यह सोचना चाहिए कि हमारी भौतिक चीजों में ये हमारा सहायक होगा, उनसे भी मित्रता करना जरूरी है। अगर आपके पंखे बिगड़ गए हैं और आप आध्यात्मिक पंखा वाला खोजेंगे तब तक गर्मी निकल जाएगी। इसलिए वो पंखा वाला चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे बटर मार हो, चाहे बटलर हो, चाहे कटलर हो, दे उसको बनवाओ अपना पंखा, चुपचाप ले आओ। तो जहां आवश्यकताएं हैं भौतिक रूप से, ईंधन खत्म हो गई, घर में प्रसाद भोजन बनाना है, न बनाए तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की हानि हो रही है, तो उस समय हम कहां खोजें कि आध्यात्मिक गैस वाला, आध्यात्मिक ईंधन वाला। हालांकि खोजोगे भी कैसे? आजकल सब कोई लिख तो ही रहा है, मुरली वाला, बंसी वाला, डमरू वाला, त्रिशूल वाला। कौन लिख रहा है कि 10 मुख रावण वाला? तो कोई लिख नहीं रहा है। कोई लिखेगा तो महाराज चलेगा कैसे? हालांकि भारत तो अब ऐसा हो गया कि रावण भी कहो तब भी चलोगे, कंस कहो तब भी चलोगे, तब भी जय जयकार है। लोगों की संख्या कम थोड़ी है। रावण नाम रख लो तब भी तुम्हें लोग मानने वाले मिलेंगे। क्यों? बोला गुरु जी ये तो घोर अनर्थ है। घोर क्यों अनर्थ है? अरे जब त्रेता युग में रावण को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग थे तो कलयुग में न रहेंगे? लोग बड़े परेशान, महाराज रावण, कंस और दुर्योधन और दुर्जन और दुशासन राम रखने के बाद भी लोग उसके साथ हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज, मन हमारा दुखी हो। काहे दुखी हो? कृष्णावतार में भी जितने लोग अर्जुन के साथ नहीं थे उतने दुशासन के साथ खड़े थे, दुर्योधन के साथ ज्यादा लोग खड़े थे। तब तो कृष्ण जी को तो दुख नहीं हो रहा था, या वो लोग नहीं कह रहे थे महाराज बताइए कलयुग आया नहीं तो महाकलयुग आप ही के युग में आ गया द्वापर में? तब तो उन्होंने नहीं कहा। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जब थे तो सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास थी? हिरण्याक्ष के पास थी, और वो तो सतयुग था। तो सतयुग में उनके पास भीड़ थी, त्रेता में भी उनके पास भीड़ थी, द्वापर में भी उनके पास भीड़ थी। अब कलयुग में तो हमें कम लगता है। कभी कभी ठाकुर जी की तरफ हम देखते हैं, महाराज पूरा कलयुग अभी नहीं आया है क्या? बहुत कम कलयुग लाए, बताओ इतना ही भीड़ लग रहा है बेचारे के पास। फ्रॉड आदमी है, इतनी भीड़ कैसे लग रहा है? कुछ और लगवाओ, कुछ ज्यादा भीड़ लगवाओ, तब तो समझ में आए कलिकाल। इससे ज्यादा भीड़ तो तुम्हारे त्रेता में था रावण के पास, इससे ज्यादा भीड़ तो दुर्योधन और दुशासन के पास द्वापर में था, और अब भी इतना कम। तब लगता है ठाकुर जी कहते हैं अभी नहीं आया भाई, शास्त्रों के अनुसार कितने लाख वर्ष के बाद तब जाकर के आएगा। कितना लाख, कितना हजार वर्ष के बाद? अभी तो 5-6 हजार हो रहा है महाराज, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो पहला कदम, कली प्रथम चरणे, प्रथम चरणे भी है। बताओ एक ही चरण में ये हाल है, एक आध चरण और रख दिया कली में तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए जीवन में एक ही चीज बार बार माफ करो। एक एक श्वास धीरे धीरे निकलती जाएगी और एक दिन मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होगी, और वो कब खड़ी होगी कुछ पता नहीं, ये तो पक्का हो गया। प्रतिदिन अपने मित्रों को मरते हुए देखते हो, मित्र के माता पिता, भाई बहन, बहनोई, बेटा, कोई ना कोई खबर आ जाती, अरे जवान था एकदम, 21 साल का उम्र था,
अभी अभी तो पिछली बार बस 2 ही साल तो उम्र हुआ था, 10 साल के बाद बच्चा घर में हुआ था बेचारा। आहा, रोज चाचा 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 चाचा, पर अपने लिए नहीं चाचा चाचा करते, दुनिया के लिए चाचा चाचा कर रहे हो। वो मर गो, वो मर गो, वो मर गो, उसकी उम्र इतनी, उसकी उम्र उतनी। वो अपने आप को तो एकदम समझता है कि बस। वो हमारे बचपन में नानी लोग रहती थी तो कोई बहुत 100 125 साल जी जाता था ना, तो कहता ना, कौआ का मांस खा के आया क्या। ऐसी मान्यता कि कौआ का कोई मांस खा ले। अब तो जानते नहीं, अब वही बोलती थी नानी। गलती हो तो नानी सोचे, अच्छा हो तो नानी सोचे, हमें क्या, हम तो बालक थे, सीख गए। तो कहते कौआ का मांस खा के आया क्या। बताओ, 125 साल से हमारे किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही हम तो अपने आप को ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ होना ही नहीं, हम तो बस जन्मदिन और मृत्यु दिन मनाने के लिए, एक ही दिन में 3 दिन, जो बिजी लोग रहते हैं, नेता लोग, उनको पता ही नहीं रहता बारी बारी। अभी जन्मदिन से निकले, 10वां में गए, मुर्दा फूके, तुरंत अभी लाश, फिर शादी में घुस गए। उनकी मेमोरी को मैं मानता हूँ। हम लोग इस आदमी को गड़बड़ा क्या, जहाँ आत्मा की शांति कहना हो वहाँ पर जाके बधाई दे आए, और जहाँ बधाई देना हो वहाँ आत्मा की शांति कही जाए। लेकिन उनकी तैयारी कितनी पक्की रहती है, देखो दिन भर में 100 200 जगह मेंटेन करते हैं, पर एकदम परफेक्ट। शादी में पहुंचने के साथ उनकी दंतुलियां एकदम मुस्कुराहट फड़फड़ा जाती है, हैं बधाई हो। और जहां वहां मृत्यु, वहां पर पहुंचते ऐसा 3 मीटर का मुंह हो जाता है। अद्भुत लोग हैं एकदम, एकदम लगता है कि घर का आदमी। अभी मैंने आपको बताया था चंकी पांडे वाला किस्सा। उसको सफ़ेद कपड़ा, जब बढ़िया स्टार था तो सफ़ेद कपड़ा पहना के उसको बुलवा करके और लाख रुपया में मुर्दा के यहाँ बुलवा लिए, और फिर उसके कान में बोले कि रोज आओगे तो और बढ़ जाएगा 50,000, और कह दो कि मेरे रिश्तेदार जैसे जैसे तो 50,000 और बढ़ जाएगा। तो महाराज कह ही दिया कि हमारे चचेरे के ममेरे कैसे भाई भी, तो जानता नहीं था मुर्दा कौन, और आ गया, आगे मुर्दा के सामने खड़ा हो गया। खुद उसी ने बताया था, कुछ दिन पहले मैंने सुना था चंकी पांडे। तो मेरा यही कहना है आपसे, अगर आपके हृदय में अपने प्रति कभी भी यह भाव उत्पन्न नहीं होता, लोग कहते हैं मृत्यु का भाव उत्पन्न होना गुरु जी अच्छा है कि बुरा है, बहुत अच्छा। मृत्यु का भाव उत्पन्न न हो, जबकि मृत्यु ध्रुव सत्य है, तो क्यों नहीं उत्पन्न हो। भाई हमें पता है कि कल हमें दिल्ली जाना है, तो हम आज कितने बजे सोएंगे, प्रातः कितने बजे उठेंगे, कितने बजे तक सब अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके, और अगर जल्दी जाना होगा तो जल्दी सारे कार्य करके निकल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली जाना है, हमको पता है, हमको ट्रैवलिंग करनी, तो हम तैयारी तो करेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, ये जो 4 कंधे पर यात्रा होनी है, उसकी क्या तैयारी है आप लोग, कोई तैयारी है। उधार लेके जिंदा रहे, उधारे लेके मर जाओगे। हाय हाय करते जिंदा रहे, हाय हाय करते ही मर जाओगे। बोलो, कोई तैयारी है, कोई करता है दिन भर में 24 घंटे में। आज आप लोगों ने किया है अपनी मृत्यु की तैयारी, कौन कौन किया अपनी मृत्यु की तैयारी आज। बोला गुरु जी कहाँ सत्संग में फंस गए, हम सोचे थे कि आज कोई बढ़िया बात होगा, आज ही मौत की चर्चा शुरू हो गई। मौत से बड़ा डर लगता है आदमी को, मौत। हम तो भाई तो कहते हैं, तो मुकद्दर का सिकंदर एक फिल्म था, उसमें बोलता है वो कादर खान सिखाता है अमिताभ बच्चन को कि सिकंदर यहाँ मौत से किसकी रिश्तेदारी है, कल आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। मौत से घबराने की बात मैंने नहीं की, मैंने मौत से टकराने की तैयारी की बात की है, क्योंकि टकराना तो पड़ेगा, वो आएगी तो पक्की। उसकी तैयारी क्या है आपके पास। और मृत्यु की तैयारी करने वाले लोग अच्छे होते हैं। आप कहोगे आप बड़े निराशावादी आदमी हो, हमसे ज़्यादा आशावादी आदमी को कोई मिलेगा नहीं। पटक पटक के रोगों को मारे, दुनिया के जितने बड़े बड़े रोग आए सब इसी शरीर में है। अब घुमा घुमा के ऐसी पटकनियाँ दी है कि डॉक्टर भी हैरान है, एक को रोग टिकता नहीं है। लगा रहे शरीर में, हमके लगे रहो मुन्ना भाई, पर बिगाड़ कुछ नहीं पाओगे। हम भी ऐसे ही, हम टकराते। आपको मैं टकराना सिखा रहा हूं।
डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं। लेकिन डरने का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु आई तो आंख बंद कर लिया तो मृत्यु चली जाएगी, बल्कि हमें तैयारी उसकी करनी है। और यही सत्संग में आत्मोन्नयन की विधा जो है, हम कैसे आत्मवान बने, कैसे हमारा जीवन सुंदर हो। अब आत्मा फात्मा भी छोड़ दो, अगर ज़्यादा इससे तकलीफ लग रही हो तो। महाराज सब कठिन बहुत सब्जेक्ट है आज कर काम को लिए। आत्मवान होने का सीधा अर्थ है तुम सदा प्रसन्न रहोगे, उसके बिना सदा दुखी रहोगे। सीधी बात है, सीधी बात नो बकवास। आत्मवान होने का अर्थ है आप सदा प्रसन्न रहेंगे। तो आप जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं वो प्रसन्न होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए कर रहे हैं? कोई दुखी वाले हो तो हाथ उठाओ, फिर उनको हम ऐसा दुख देंगे, नहीं 2-4 उपाय बता देंगे कि आपके दुख में वृद्धि हो जाएगी। जैसे दाल में तड़का लगता है ना, हम छौंक देंगे थोड़ा। बताओ, हम यहाँ बैठे, भीतर मंत्र चल रहा है, वो भी इतने बड़े साउंड में कि मत पूछो। और महापुरुष बैठे हैं, जा भी नहीं रहे हैं, नई नई बहुरिया की तरह शर्मा रहे हैं। इनको जा करके बंद करना चाहिए। बुद्धि देखो। एक बात तो तुमको मानना पड़ेगा भारतवासियों, हमारा नाम रितेश्वर है। जैसे मूर्खों के साथ रह करके हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तुम आगे करके दिखाओ मुझे। एक को दिन अगर कर पाए, धर्म न छोड़ के भाग गए तो फिर क्या। पर उसके बाद भी बंदा डटा हुआ है। जितना मैक्सिमम धर्म का प्रचार हो सकता है, धर्मानुकूल शासन हो सकते हैं, धर्मानुकूल चर्चाएं हो सकती हैं, वो सब करने का प्रयत्न होता है। जीवन में बोध बहुत जरूरी है। बोध न हो तो आप ही दुखी रहोगे, बोध हो तो आप सुखी रहोगे। अब ऐसा आदमी आपने देखा है दुनिया में कि आपके सुख की बात करे फिर भी आप दुश्मनी करो? देखा है? आपको कोई सुखी करने का प्रयत्न करे और आप उससे दुश्मनी करो, ऐसा होता है? करते हो कि नहीं? कोई आपको रुपया पैसा दे और आप उससे दुश्मनी करो, ऐसा होता है? नहीं। सोना चांदी दे, उससे दुश्मनी करोगे? नहीं। कोई एसएसपी से आपका परिचय हो, एसपी साहब से, उनसे दुश्मनी करोगे? नहीं। मुख्यमंत्री से मित्रता हो, दुश्मनी करोगे? नहीं। प्रधानमंत्री से मित्रता हो, दुश्मनी करोगे? नहीं, नहीं करते। लेकिन ये सब भौतिक लोग हैं, ये सब भौतिक हेल्प करने वाले हैं, इसलिए तुम इनसे दुश्मनी नहीं कर सकते। पर जो तुम्हें आध्यात्मिक पथ पर ले जाएगा, तुम पहले दुश्मन उसी के बनोगे। और याद से नहीं है, ये मत समझना कि कलिकाल का है, ये बहुत प्राचीन ये विधा है, प्रारंभ से। अच्छा, प्रहलाद क्या चाहता था? अपने बाप को मरवाना चाहता था, मरवा के राज पर बैठना चाहता था कि 5 ही बरस में हम राजा बन जाए, बुढ़वा मर जाए तो? क्या चाहता था बोलो? कि पिता नारायण कहने लगे, यही तो। हाँ, पिता नारायण के पथ पर आ जाएं, यही तो चाहते थे। अब बताओ, 5 साल का बालक अपने पिता को चाहता था कि नारायण कहने लगे, गुरु नारद के पथ पर आ जाएं, भगवत पथ पर आ जाएं, धर्म पथ पर आ जाएं। पर हिरण्यकश्यप ने क्या किया? 5 साल के गांव का आदमी नहीं था, अपना बेटा जन्म दिया हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु किसको मान लिया? वो नारायण को तो बाद में माना, नारायण पहले 1 नंबर पर थे। जब ये कहा कि नारायण के शरण में आ जाओ, तो कहा कि पहले आज से नंबर 1 शत्रु तू हुआ, नारायण दूसरा नंबर हुआ। पहला नंबर का शत्रु बना लिया अपने ही औलाद को, अपने ही बेटे को। जरा विचार करो। और प्रहलाद ने केवल आत्मवान होने की बात कही थी। लोग कभी कभी कहते हैं ना कि नहीं कोई पागल है क्या महाराज गुरु जी, आप भी गजब बात करते हो। आप अगर किसी की अच्छाई की बात करोगे तो दुश्मनी कैसे करेगा, वो हम तुमको सिखा देते हैं कैसे करेगा। 5 वर्ष का बालक अपने पिता का मंगल चाहता था, तो समझदार पिता जिसको कहते हैं, बालक तो बालक होता है छोटा सा, पिता समझदार,
पर पिता दुश्मन बन गया अपने बच्चे का, और ऐसा दुश्मन बना कि महाराज भूखे रखवा दिया, तलवार से कटवाए, सांप से कटवाए, पहाड़ से फिकवाए, हाथी से कुचलवाया, कुछ न बना तो बहन बुलवा करके और बहन के गोद में दे करके आग में बिठवा दिया, फायर प्रूफ बहन को पहना करके कि तू बच जाइयो और या को जला दियो। तो मामला तो फिर अलग हो गया, हो ही जाता है, हर बार होता है। तो जल गए वो जो फायर प्रूफ लेके आए थे, और बच गया वो जो गुरु और नारायण का कृपा लेकर के बैठा था। और सदा ऐसा ही होता है, तुम कितना भी भौतिक चीज इंतजाम करके रखो, जल के मर जाओगे, पर गुरु कृपा और नारायण कृपा की छत्र छाया में जो रहता है वो भीषण ज्वलंत अग्नि में भी चुपचाप 5 साल का बच्चा होकर के भी बच के बाहर निकल जाता है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये अनंत समय से हो रहा है, ये अनंत दिनों से हो रहा है। और इसीलिए जब जब किसी भी मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देने जाओगे तो गुरु मतलब एक शिक्षा होती है, पढ़ेंगे आप लोग, शास्त्र में ही है, तो हम बताएंगे नहीं, पढ़ लोगे तो तुम लोग गड़बड़ हो जाओगे, लेकिन पढ़ा तो देंगे एक न एक दिन, जिसमें देखेंगे उसमें लिखा है कि पहले दिन ही जब किसी को शिष्य बनाकर और भगवत पथ पर आप आगे करने के लिए निकलोगे तो ये मान के चलना कि पहला दंगल इसी के साथ खेलना होगा। हाँ, ये कुश्ती में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ये यही लंगी मारेगा आपको, यही गिराएगा आपको, यही मिटाएगा, ये लिखा है गुरु चालीसा में कि महाराज जिसको आप आत्मवान बनाने जा रहे हो, बाकी तो किसी को आपसे चिढ़ नहीं होगी, यही आपसे चिढ़ेगा, कोई चिढ़े ना चिढ़े, ये आपसे जरूर चिढ़ेगा। तो गुरु ये भाव लेकर ही चलते, जो हैं संत ऋषि महर्षि वो भाव लेकर ही चलते हैं। फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन है जो थोड़ा सा मुड़ा, कौन है जो थोड़ा आगे बढ़ा, कौन है जो चाहता तो है पर उसकी सुविधाएं छीनती हैं तो थोड़ा बिलबिलाता है। तो कोई भी बिलबिलाएगा। पढ़ने सुबह सुबह 4 बजे भोर में उठाते हैं माता पिता, तो फिर हम पर गुस्सा आता है कि माता पिता पर आता है। बूढ़े लोग बताएं, बचपन अभी वालों को तो पता नहीं 4 बजे क्या उठते होंगे, इनका तो जिंदगी 4 नहीं बजा, हम लोगों का तो 4 वाला था कम से कम। बताइए, माता पिता उठाते थे 4 बजे सुबह, है उठ करके पढ़ाई पढ़। तो उस समय सबसे अपना कौन लगता था? मौसी और बुआ जो आती थी गर्मी की छुट्टी में, मिठाई भी लाती थी, कपड़े भी लाती थी, जाते समय विदाई भी देती थी। और सबसे खतरनाक कौन लगता था? ये अपनी वाली माँ। और अपना बाप रावण ही लगता था, सीधे मुंह छाइट के, ये उठवाता है 4 बजे, अन्ना उठे तो तड़तड़ा भी देता है। ऐसा उस समय कौन सबसे खतरनाक लगता था बताओ? माँ बाप लगते थे। थोड़ा सा आगे बढ़े, माँ बाप साधारण शिक्षा दे रहे थे, एकेडमिक विद्या दे रहे थे, जीवन में कैसे जीना है वो सिखा रहे थे, कैसे कमाओगे ये सिखा रहे थे, अच्छा ही कर रहे थे, इस भौतिक शरीर के लिए सिखा रहे थे। फिर एक दिन गुरु मिले जो आध्यात्मिक ज्ञान देने आ गए। अब जब वो साधना कराने लगे तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन? फिर ये जो आध्यात्मिक साधना करा रहे हैं वो सबसे बड़े दुश्मन लगेंगे, उनसे बड़ा दुश्मन कोई आपको लगेगा नहीं। वो आपको माला जप करने को कहते हैं तो आप करते नहीं, और जब जब माला जप के भाई भैया 11 माला रोज जप कर दियो, नहीं करते, 11 दाना नहीं करते। हमने तो 11 दाना ही दिया, हम जानते थे कलिकाल में कैसे लोग पैदा लिए। तो ये माला जो है ना, ये माला ऐसा है 108 वाला, हम तो 27 वाला देते हैं, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट्स ऑल। हम बोले इतना ही जप कर लेना, इसे ज़्यादा मत करना, 3 उंगली लेना ऐसे करके, और राधा 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 राधा, इतना कर लेना बस। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज तक जितनी दीक्षाएं दी मुश्किल से 5 से 7 लोग नियमित करते होंगे। त्रिकाल संध्या दिया कि त्रिकाल संध्या करो, कितने आपको मिलते हैं शिष्य जो त्रिकाल संध्या करते हैं? सारी संध्या की अर्थ ही निकाल दी उन्होंने, एक संध्या उनके जीवन में नहीं।
आश्रम में रहने वाले लोगों को कहा कि भैया उठो और कम से कम प्रातःकाल भगवान की मंगल आरती है। मंगल आरती का अर्थ ही है मंगल आरती। मंगल माने ही मंगल, वह आरती जो जीवन का मंगल कर दे। ब्रह्म मुहूर्त में कोई उठने वाला नहीं मिला, 11 माला का जप करने वाला नहीं मिला, 11 दाना, एक संध्या करने वाला कोई नहीं मिला। पर जब हमसे खटपट हुआ तो झोली खरीदा गए माला के। इस कौन से जाके झोली खरीद लिया और हाथ घुसाए करके झूठों को बैठ करके, वो एक भरेठी था, क्या नाम था उसका, छत्तीसगढ़ का बड़ा जाली आदमी था, बड़ा फ्रॉड आदमी, धीरी अजय धीरी। तो जब काम होए, जब आश्रम की सफाई का समय हो तो बैठ जाए एकदम मान करके, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच बीच में ऐसे ऐसे देखता भी रहे कि काम खत्म हुआ कि चल रहा है तो हमारा माला भी चलेगा। बाकी माला कभी नहीं जपा, कभी भी, एक बार भी, एक भी संध्या नहीं किया। अरे नियम से गुरु ने कह दिया, शास्त्र तो कहते हैं कि एक तो आदमी रोज पीछे पड़ा रहता था, महाराज जी कुछ मंत्र दीजिए, महाराज जी कुछ मंत्र दीजिए, महाराज जी कुछ मंत्र दीजिए। गांव की बात है, और महाराज वो लोटा लेके जा रहे थे डोल डाल करने के लिए, ब्रज की भाषा डोल डाल। और उसी समय महाराज जी मंदिर मारे लोटा कपारे फूट जाए, एक लोटा मारे माथे फूट जाएगा। महाराज 1 वर्ष के बाद वो तो चमत्कार हो गया, वो आया और एकदम ऐसे करके उसका दीन दुनिया वाला गुरुदेव बोला, कब गुरुदेव कब दीक्षा दिए रे, मंत्र कब दिए, तू वही है ना? बोला वही, पीछे पड़ा फिर मारूंगा। बोला बस गुरुदेव अब जो करना है करें, सब हो गया, आपके मंत्र ने कमाल कर दिया। अरे बड़ा नालायक, हमने कब मंत्र दिया? अरे मेरा महाराज भूल गए, सुबह सुबह जा रहे थे आप लोटा लेकर के, हम बोले तो आपने कहा मैं लोटा कपारे फूट जाई, हम उसी को मंत्र बना लिए, उसी को जप रहे और आज हम सिद्ध हो गए। बताओ, गुरु के मुख से जो निकला उसी को जप के विश्वास में वो सिद्ध हो गया। और क्यों न हो जी, जब कण कण में भगवान है तो हर अक्षर में भगवान है कि नहीं? क में भगवान है और ख में नहीं है? नहीं बताओ जरा, कण कण में भगवान है तो क में है और ख में नहीं है। एक आदमी पूछ रहा था कि महाराज जी ऊपर जाएंगे तो फिर भगवान संस्कृत में जमराज पूछेंगे कि अंग्रेजी में पूछेंगे? कमाल आदमी है, लोग भी सवाल एक से पूछते ही रहते हैं, हम सब जवाब आप देते नहीं हैं कि फिर ये सब मीम्स बन जाएंगे, कार्टून बन जाएंगे। लोग देते रहें, अच्छा है। और बदे बताओ इसकी बुद्धि देखो ससुरे की। कह रहा है कि जमराज संस्कृत में पूछेंगे कि अंग्रेजी में, ताकि हम तैयारी कर लें। कहे कि हमको संस्कृत तो आता नहीं है, हम तो पूरा कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, तो हम जवाब कैसे देंगे? सब कुछ भगवान का है। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को देखते। लूटा मारने के मंत्र से उस शिष्य का मंगल हो गया, ऐसा कथा कहती है। अब बताओ, अगर 11 दाना ही दिया गुरु ने, भैया 11 कर लो, क्या निष्ठा सहित 11 प्रत्येक दिन करने वाले एक शिष्य खोज पाओ? जब से दिया हूं तब से बिना रुके मैं अपने जीवन में अपने गुरु के प्रदत्त 3 कर्म मेरे हैं, बिना रुके। चाहे वो भौतिक पिता माता की जिस दिन मृत्यु हुई, चाहे कुछ भी हुआ, बिना रुके सब 3 चीज उन्होंने मुझे दिया है, वो 3 काम मैं करता हूं। अनवरत रुक नहीं सकता, कुछ भी हो जाए एक भी दिन। मैं पूछता हूं, अगर कोई हो तो हमको कल भेजेगा इसमें फेसबुक में कि गुरुजी जब से आपने दिया है तब से हमने किया है, तो हम भी तुमको पुरस्कार देंगे। पूछेंगे बेटा कब दिए? बोले बस आज ही दिया था, आज कर लिए। लेकिन जरा बताओ, कोई भी व्यक्ति, एक इतना साधारण गुरु प्रदत्त नियम, एक साधारण बेटा, प्रत्येक दिन 24 घंटे में एक बार बस 11 मनकों से भगवान का नाम जप लेना। 11, ज्यादा नहीं, न जपे। मन को से नहीं जपे 11, छोड़ दिया
मन हुआ तो 12 माला जप ली अपना लेकर के झोला अपने तरीके से, पर गुरु प्रदत्त मंत्र और गुरु की आज्ञा अनुरूप माला का जप नहीं किया कभी कदापि। मनमौजी जपा, मनमुखी जपा, और याद रखो जिस दिन तुम गुरुमुखी हो गए उसी दिन मनमौजी और मनमुखी होने का मार्ग अवरुद्ध हो गया, क्योंकि अगर गुरुमुखी हो तो मनमुखी नहीं हो सकते और मनमुखी हो तो गुरुमुखी नहीं हो सकते। ये दोनों नहीं हो सकता। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी की कबहू रही सके रवि रजनी एक ठाम। क्या कभी ऐसा हो सकता है हम मनमुखी भी हों और गुरुमुखी भी हों? मन से गुरु का मेल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दुनिया में किसी के भी मन का मेल अपने गुरु से नहीं हो सकता। तुम बुरा मान जाते हो, तुम तकलीफ मान जाते हो, अरे हाँ ऐसा है तो है, ऐसा नहीं कि तुम ही ऐसे हो। बेटे तुम्हारा मन ऐसा है, मन नहीं होता अनुकूल, मन राजी नहीं होता, पर तुम मन नहीं हो, बस गुरु ये बताते हैं तुम्हें कि तुम मन नहीं हो, मन को पकड़ो। रह तो गुरु जी के अनुकूल नहीं है तो मत रह, मैं तो हूं। तुम तो मन ही खुद को मान लेते, मन के साथ तादात्म्य बिठा लेते हो। मन करता भी नहीं, बहाने भी ढूंढता है, फिर ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में सबसे बढ़िया डिफेंस क्या है? ऑफेंस। नहीं करते तो हम ही नहीं करते क्या? बाकी और कोई नहीं करता क्या? केवल हम ही ऐसे हैं क्या? हाँ नहीं तो फिर वो ऑफेंस ढूंढता है। लेकिन इसका एक ही उपाय था, ए मन तू तो जन्म जन्म से मुझे भटकाया है। गुरु जी ने मुझे पहचानवाया है कि तुम मैं नहीं और मैं तुम नहीं, मन मैं नहीं और मैं मन नहीं, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो और तुम्हारा कर्तव्य है मेरे अनुसार चलना। मन को सदा ये बताएं तुम मेरे हो, मैं समग्र आत्मा हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसमें एक तुम भी हो, 10 इंद्रियां भी हैं, चित्त भी है, बुद्धि भी है। तुम्हारे ऐसे ऐसे पूरे बहुत लोग हमारे नहीं कहते तुम्हारे ऐसे ऐसे 50 आदमी हैं, चलो चले आए, बड़े बड़े बोलते ही नहीं कभी नाराज होके घर में, तेरे ऐसा ऐसा यहाँ 50 है, चल निकल। तुम्हारे ऐसा 500 को देखा हूं मैं। तुम अपने मन को तो कभी नहीं बोलते कि तेरे ऐसा यहाँ 50 पड़े हैं बेटा। तेरे बहकावे में गुरु ज्ञान का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं, तेरे बहकावे में आत्मज्ञान का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं, तेरे बहकावे में अपने जीवन को नरक युक्त नहीं बना सकता मैं। क्या आपने मन से कभी लड़ाई की? आपने किससे लड़ाई किया? मुझसे, अपने गुरु से, संत से, ऋषि से, शास्त्र से, मंदिर से, धर्म से, मठ से, पुजारी से, सबसे आपने युद्ध किया। जिन्होंने भी आपको धर्म पथ पर चलने के लिए कहा, आपका मन विरोधी बनकर के खड़ा हो गया। और मन बने तो बने, कोई बात नहीं, खुलकर स्वीकार करो, खुलकर बोलो गुरुजी ये मन आपके खिलाफ है। तो हम भी बोलेंगे बड़ा नया बात बताया, हम तो जानते ही खिलाफ। खुल के बोलो ना, तुम चोरी करते हो, कपट करते हो, जीवन भर आपके लिए हम ये किए, जीवन भर हम आपका ये किए, जीवन भर हम आपका ये किए। अरे मन की कथा बताओ ना, एक लाइन में मामला साफ। गुरुदेव ये मन आपका भीषण विरोधी है और इसका विरोध घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है महाराज। कुछ दधीची के हड्डी के जैसा कुछ वज्र बना करके दो, इसका वध करूं, नहीं तो ये मानेगा नहीं। कभी आपने इस दिशा में सोचा? कभी इस दिशा में आपने प्रयत्न किया? कभी इस दिशा से आकर गुरु के समक्ष बैठे कि मेरा मन इस शाश्वत आनंद, प्रेम और धर्म और ईश्वर और मेरे ही सुख के रास्ते में खड़ा हो गया है, अब कोई उपाय आप करिए, कुछ तो बताइए गुरु। जो शिष्य केवल मैं और मन को अलग कर ले, तो आज श्री आनंदम धाम के इस व्यास पीठ से
मैं जगत के समस्त गुरुओं की तरफ से ये उनको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस शिष्य ने मन और मैं को अलग कर लिया, तो दुनिया का कोई भी गुरु होगा अपने शिष्य को परमपिता परमेश्वर से उसकी मुलाकात जरूर करा देगा और आत्मज्ञान जरूर उसको करा देगा। केवल दो काम करने, एक काम, मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है। दुख हुआ, मन को हुआ। विरोध कौन किया? मन किया। तिकड़म कौन भिड़ाया? मन भिड़ाया। पर हम तो मन बन जाते हैं। बताओ, मन के पीछे ही शरीर को झोंक देते हैं, मन के पीछे ही ये मनुष्य का जीवन झोंक देते हैं, जबकि ये कभी नहीं कहते गए मन तो गुलाम है मेरा। नौकर को इतना भी ऊपर मत उठाओ, सेवक को सेवक की तरह ही रहने दो। मन सेवा करने को मिला है, मन तुम्हारे ऊपर दादागिरी करने को नहीं मिला है। तुमने दादागिरी करने का अवसर दे दिया उसको। और मैं कह रहा हूं कि दादागिरी तुम्हारी चले तो ज्यादा अच्छी है, आत्मा की चले। आत्मा की दादागिरी होगी तो तुम भी मौज में रहोगे और तुम्हारे परिवार मौज में रहेंगे और तुमसे मिलने वाले लोग मौज में रहेंगे। और मन की दादागिरी चली तो तुम भी बाप बाप करोगे, हाय हाय करोगे, डिप्रेशन में होगे, अभाव में होगे, रोगे, गरियाओगे, गाली सुनोगे, अमर्यादित रहोगे। तुम्हारे परिवार की भी वही हालत होगी, तुमसे जुड़े हुए लोगों को भी वही हालत होगी। एक मच्छर, जैसे वो क्या नाम है उसका, नाना पाटेकर बोलता है, एक मच्छर आदमी को बना देता है। क्या बना देता है तुम सब? वैसे ही एक मन, और केवल ये बोध नहीं होना कि मैं मन नहीं हूं। चलो इतना भी छोड़ दे देता, मन ने गाली दे दिया, मन ने गुरुजी को गाली दे दिया कि मरो नहीं जा रहा है गुरुआ, खत्म हो जाता, टर कर रहा है। और कितने गाली कौन देवे, कितने तो पूजा करवा दे रहे हैं कि खत्म हो जाए जल्दी। अब पूजा से कोई खत्म होता है? बताओ, दुनिया में ऐसी कोई पूजा है? हमने तो नहीं सुना, और सुना भी तो मैं मानता नहीं उसको। क्योंकि यही जो भी पूजाएं हैं वो मंगल के लिए है, कल्याण के लिए, अकल्याण के लिए क्यों होगी? और भक्त का अकल्याण कौन करे? अगर कोई ईश्वरीय पथ पर है और आप कोई जा करके जो उल्टी सीधी विद्या इत्यादि होती है करोगे, तो आलोपी देवी के मंदिर में जैसे हुआ था प्रयागराज में, उठा के आलोपी देवी ने मारा पटाख से, जो उसका पूजा करने वाला उसी को, करे तू नारायण के खिलाफ मुझे खड़ा कर रहा है? नारायण कहीं का, हम तो उनकी खुद ही सेवा करने जा रहे हैं। तो जो भगवत भक्त हैं उनके ऊपर इन सब ये जो अविद्या हैं, दूषित विद्याएं हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब उनके ऊपर पड़ते हैं जो महाराज सतपथ पर नहीं चल रहे हैं। समझ रहे? नहीं कहते जिसका छाया बड़ा कमजोर हो, छाया कौन कहे, हड्डी कमजोर है। तो जिनकी सोच कमजोर हो, जिनकी भावनाएं कमजोर हो, जिनका ज्ञान कमजोर हो, उन पर सारे ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर कौन कौन क्या क्या नाम सब उन्हीं पर करते हैं। हमको तो आज तक नहीं मिला, न सर्वाभूत ही मिलता है कहीं, न हमको कहीं कोई पिशाच ही मिलता है, न हमको कोई तंत्र ही फंत्र ही कुछ ये होता है। तंत्र माने सिस्टम, हमको हर तंत्र मिलता है जो हमको स्वस्थ करता है, हमको हर वो तंत्र मिलता है जो हमें आनंदित करता है, हमें हर वो तंत्र मिलता है जो हमें आह्लादित करता है। हमें बिगाड़ने मिटाने वाला कोई तंत्र हमको अभी तक मिला नहीं, आज तक हमने देखा ही नहीं किसी तंत्र को। क्यों? भगवत भक्ति और गुरु की भक्ति मेरी प्रगाढ़ है, गुरु भक्ति मेरी प्रगाढ़ है, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूं। उनके दिए नियमों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, उनके अनुसार ही जीवन वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो गया भीतर से। अब उसको कोई कितना भी बदले, इधर खोले उधर करे, वो हटाओ, हो गया, अब वो मामला बनने वाला नहीं है। जैसे फिरोजाबाद में लाह और चूड़ी दोनों जब एक में मिल जाते हैं तो फिर दुनिया का कोई केमिकल नहीं है जो उनको अलग कर सके। ये जो देखो माताओं के हाथ में चूड़ी है, वो बाला है, तो लाह यहीं पे बनती है। वो लाह में जब रंग मिलाते हैं और जब मिल गए हो तो वाहे बात कोई उपाय ना हो आपको अलग करवे को, कोई नहीं कर सकता फिर उसे अलग। तो एक बार अगर बदल गया भीतर का मामला, फिर कोई नहीं बदल सकता। पर वो एक बार के लिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा। तो मैंने आज आपको एक सूत्र दिया है,
क्योंकि मैं अगर केवल अधूरी बात कह के छोड़ दूं तो पहले से तो भुजाली कटार निकाल के बैठे ही हो जितनी दुश्मनी लेकर के, और रोज और बढ़ती जाएगी तुम्हारी दुश्मनी जब हम छोड़ेंगे नहीं। तुम बहुचट हो तो बहुचट बोलना हम छोड़ेंगे नहीं। तुम जो हो हम बोलेंगे जरूर, और तुम्हारी दुश्मनी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम सूत्र भी दे देते हैं कि भाई ये जो युद्ध मैं कर रहा हूं, ये युद्ध करना तुम्हारा काम था। हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे मन के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। अब तुम खुद भी तो मोर्चा संभालो, खुद भी तो तुम कहो कि हमारा मन अलग और मैं अलग। मन दुनिया के साथ रहने दो, मन को दुनिया के साथ रहने दो, जहां जाता है जाने दो। और मैं जो है उसको गुरु के साथ रख लो, ज्ञान के साथ रख लो। ध्यान दो, मन को दुनिया के साथ जाने दो और मैं को गुरु के साथ रख लो। कुछ दिन के बाद मन हार जाएगा। मन कहेगा कि ऐसा है मौसी कि हमारा मन नहीं लगता आपके बिना, हम भी आप ही के साथ रहेंगे, आओ बेटी। मन बोलेगा क्यों? मन कहाँ जाएगा बताओ? मन का कोई अस्तित्व है? जब मन कहे अभी मैं रबड़ी खाऊंगा, और तुम भीतर से कहो बोला अभी माला होगा, लेकिन मुझे आपसे लड़ाई नहीं करनी, आप जाइए खा के आइए। मन कहे हाँ किसे चाहिए, जब पैर मतलब आप चलिए, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो माला में, आप हो आइए। बल्कि आपके खीसे में अगर पैसा हो, इसमें क्या बोलते हैं पॉकेट में, तो निकाल के और यहाँ लगा दिया करो 500, ले मन जा खा के आ जा। देखो भाई हम बेईमानी नहीं कर रहे बेटा, 500 तुमको दिए और 500 इसको दिए, अब तुम जाओ खा के आ जाओ। क्या मन शरीर के बिना कहीं जा सकता है? शरीर पर कंट्रोल मन का होना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा होना चाहिए? मेन मालिक का होना चाहिए कि मन का होना चाहिए? तो शरीर को तुम साथ रख लो। बोला शरीर तो मेरा है बेटा, मैं रख रहा हूं, तुमको बड़ी खुजली मची है आजकल। 10-20 पशु पालते हैं तो काको सींग मारने वाला हो जाता है, काको भगोड़ा हो जाता है, कितनों बांध के लाओ जंगल भाग जाएगा। तो बोला ठीक है बेटा 19 तो हमारे खूंटे पर हैं, तू भागा रख, देखते कर सकोगे? डूब जाओगे उसी मन में तुम। एक मन कहेगा और इतना छोटा सा उसका कितना लंबाई होता सिगरेट का, 2-4 इंच, हाँ 3 इंच का एक सिगरेट, और 5 फुट 100 फुट के शरीर को उठा के ले जाए। सिगरेट वाला यहाँ है ना तो बोलेगा ए उठ, उठता है कि नहीं? मन कर रहा है, चल उठ जा। और ये बताओ इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा सिगरेट पर उठ जा रहा है। हमको तो ऐसा बोले तो पकड़े उसको ऐसे करके हम तेरे जात मिर्ची कहीं का, 2 कौड़ी का, लंबाई बड़ा 1.25 इंच 1.5 इंच, हमको बोल रहा है 6 फुट का आदमी अच्छा खासा। बताओ टक टक जब चलते हैं तो आदमी कहते हैं वाह ये तो बड़े लंबे हैं, और हमको अगर सिगरेट उठाने लगे तो, और दिन रात अगर गुटखा उठाने लगे तब, स्वामी जी के जैसा। बताओ गुटखा का इतना कैसे पावर है हमको उठा के? अरे कभी साल 2 साल में मन हो गया तो ले अरे रजनीगंधा और तुलसी, वो यार सब सुन रहे हैं लाइव, मेरे बाबा तो बड़ो रंगदार है भैया, रंगदार ही है भाई, बहुत खाए। और उन्होंने बताया था गुवाहाटी गए, फोन हुआ यहाँ से कि आ रहे हैं महाराज जी, रजनीगंधा तुलसी का व्यवस्था करके रखिए। वो भी परम भक्त आदमी था। जैसे ही दरवाजा महाराज पूरा रास्ते पर तो कहीं मिला नहीं, मैं नाराज हो रहा था, मैं कूट दूंगा, बोला नहीं बस गुवाहाटी मिल जाएगा। तो दरवाजा खोला, और जो लोग गाड़ी में रहते हैं उनको समझ में आता होगा कि श्लोक वगैरह हमारा चल ही रहा था, सब बढ़िया सुंदर कुटाई पिटाई भी, हम तो इसका भी प्रयोग कर देते हैं। जो जब से आया है तब से बड़े शांत रहते हैं लोग। ये जब आया है ना हाथ में, तो दुनिया को तो पता नहीं कि वज्रदंड से किसको क्या फर्क पड़ा है, पर गाड़ी में रहने वाले को बड़ा फर्क पड़ता है। बोले इसका कोई ठिकाना नहीं, गर्दन पे चलाते गए तो भाग जाएगा महाराज, मुश्किल हो जाएगी। तो महाराज वहां भी गए, जैसे शीशा खुला गाड़ी का तो लोग खड़े थे, हमने कहा जल्दी दे रहा होगा।
तो दिया तो महाराज एक डलिया रजनीगंधा का फूल और एक डलिया तुलसी का पत्ता दे दिया। गुरु जी बहुत पवित्रता से। ठीक ठीक। हम उसको तो नहीं देख रहे हैं, पीछे वाले को देख रहे हैं। पीछे वाला उसको तो लगा कि अब खत्म। हमने शीशा उसा बंद करवाया। तो वो तो अच्छा आदमी था, उसने क्या सोचा, महात्मा आदमी है तो तुलसी और रजनीगंधा का अर्थ क्या होता हो? उनको क्या चाहिए? रजनीगंधा का फूल, तुलसी। पुजारी आदमी है और क्या चाहिए उनको? वो क्या बेचारा जर्दा सोच रहा है और ये गुटखा सोच रहा है, वो क्यों सोचेगा? तो लाई के दे दिया महाराज। तो गुवाहाटी के बाद तब जीवन में हमने एक व्रत लिया है महाराज, इसके अंदर में नहीं रहना है। बड़ी मुश्किल कर देगा, बताओ। तो फिर वहीं पर मन और इसका मामला देखो। और सीखा भी कैसे था बताओ? हमारे आश्रम में सब थोड़ा बहुत खाते थे, गुरु आश्रम में कुछ ना कुछ सुपारी और ये, तो अच्छा चीज तो नहीं सीख पाए, पर ये वाला जरूर सीखे। तो ये आश्रम में तो भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा, और बाकी गुरुदेव कितने महान, उनके शिष्य कितने महान, वो तो पता नहीं क्या सीखे, पर वो जरूर सीखे। ऐसे ही आप देखेंगे हमारी दृष्टि कितनी तुक्ष होती है, छोटी होती है। हम सदा कहते हैं यहाँ क्या होता है, क्या सीखने को मिलता है? आप जो सीखना चाहते हैं वही सीखने को मिलता है। ये तो कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे वो मिलेगा। रावण बनो तो इससे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं। 7 दिन में रावण बनाने की गारंटी है नहीं से दुर्योधन, ये जगह ऐसा है। और भगवान राम के पथ पर चलना चाहो तो ये भी, और मैं कहते हुए आशंकित नहीं हूं, रावण बनना आसान है क्योंकि हमारा मन निम्नगामी है, अधोगामी है। हम सदा नीचे की ओर ही देखते हैं, पर ऊर्ध्वमुखी होना थोड़ा कठिन है। पानी की धार, बताओ पानी कहाँ है? पाताल में है ना, नीचे जमीन में। ऊपर लाने के लिए मोटर ही तो कम से कम ढकचुइयाँ तो लगाना ही पड़ेगा, ढकच पोए तब जाके। आजकल तो इतना नीचे हो गया कि वो ढकचाते रह जाओगे, प्राण चला जाएगा जेठ के महीना में, वो उठा उठाए करते रह जाए, मर जाओ। क्या चाहिए? समरसेबल चाहिए ना, यंत्र। नीचे के जल को ऊपर उठाने के लिए यंत्र चाहिए, और गिरते हुए मन को गुरु और ईश्वर से लगाने के लिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए गुरु मंत्र चाहिए। यही दो सिद्धांत हैं। तो वहाँ तो सब खरीद खरीद के बेचैन है गांव में। समरसेबल लिए हैं, बड़ा महंगा पड़ा, लेकिन पानी का बड़ा आराम हो गया। अरे मनवा कब चढ़ी, मर जाइबा तब। ये मन कब चढ़ी मंत्र से? इस मन को भी चढ़ा लो ऊपर, समय रहते कर लो। एक बार टंकी फुल हो गया तो फिर अपना टोटी खोलो और आनंद लो। अब किसी दिन अगर खराब हो जाता है तो हमारे आश्रम में तो आदमी स्नान नहीं करते, उसमें नल नहीं चला तो कौन इतना चलाएगा? ये वो हमारे ही परेशान रहते कि 10-20 बाल्टी तो इसी को लग जाएगा। तो कमर टेढ़ा करके ऐसे करके हमारे लिए लाते। खुद तो एक दिन कहते हैं कि आज उपवास है स्नान का। हमारे यहाँ अन्न का उपवास हो न हो, स्नान का, कपड़ा बदलने का, दांत मंजन करने का, ये सबका उपवास चलता है। लोग 7-8 दिन में कर ले में तो बड़ी बात हो गया, तो बड़ी बात। कहते हैं हम व्रत भाई नहीं छोड़ते, व्रत का पालन हम बहुत अच्छे से करते हैं, पर ये व्रत करते हैं। स्वस्थ रहिए।